सीएसआईआर में अपन लोग बात करें तो इन पॉइंट्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन आज तक बना हुआ नहीं है इस हाइड्रोजन बॉन्ड से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बायोकेमिस्ट्री अपन लोग पढ़ रहे थे। बायोकेमिस्ट्री में अपन लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था एंड नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के बारे में अपन ने देखा था आयनिक बॉन्ड के बारे में। लेकिन अभी इसी क्लास में अपन बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। और अपन लोगों ने बात की कि कोवेलेंट बॉन्ड बायोलॉजिकल सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। फिर आते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि वीकेस्ट बॉन्ड, वीक बॉन्ड होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड से, और इनकी जो एनर्जी होती है वो 10 टू 40 किलो जूल पर मोल होती है। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन क्यों जरूरी होते हैं? हम लोगों ने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमारी बॉडी की बेस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम का जो स्केलेटन है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है। वाटर को अपन बॉईल करते हैं तो उसका वाष्प बन जाता है, या फिर डीएनए को अपन एनर्जी देते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है। प्रोटीन को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो अनफोल्ड हो जाती है। जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो नॉन कोवेलेंट यानी कि वीक बॉन्ड्स की वजह से होते हैं। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन में सबसे पहले होता है आयनिक बॉन्ड। इसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दो एटम्स के बीच में, वहां पर आयनिक बॉन्ड होता है। एंड देन अभी बात करते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। इसके बाद वाली क्लास में बात करेंगे अपन वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर दो एटम्स होते हैं एंड उनके बीच में हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम है जो किसी भी एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाते टाइम पर यह फिट होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में होता है। एंड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं प्रोटीन की, उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे पहली शर्त कौन सी है? यानी कि ये दो एटम्स के बीच में बनेगा, लेकिन वो दोनों एटम्स से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। एंड इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होता है हाइड्रोजन, जो किसी एक एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रखता है एंड अदर एटम के साथ में फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक एटम तो हाइड्रोजन से कोवेलेंटली अटैच्ड होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। एक एटम जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसके पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यहाँ पर H2O के मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है एंड एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही सेकंड हाइड्रोजन के साथ में भी बॉन्ड बनाता है और ऐसे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं उनके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर हैं। जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करेगा, तो इन दोनों शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है। तो ये हुआ हाइड्रोजन डोनर। एंड सेकंड यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल है, उसके ऑक्सीजन के साथ में इस हाइड्रोजन डोनर वाले मॉलिक्यूल के H से बॉन्ड बनेगा। जो सेकंड H2O का मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा एंड ये नेगेटिव चार्ज और फर्स्ट मॉलिक्यूल वाले हाइड्रोजन पॉजिटिव है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन डोनर कैसे हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से एंड हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है इसके पास में एक लोन पेयर है। वही H2O का मॉलिक्यूल है तो इसके पास में भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस हाइड्रोजन का जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन था उसको ये वाला ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है।
तो ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बॉन्ड है, लेकिन लोन पेयर है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देगा नहीं और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बॉन्ड बना है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी 90% एंड ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में उसकी स्ट्रेंथ होगी 10%। आपको कोई पूछे कि हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, तो 90% तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है एंड 10% इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। डोनर एंड एक्सेप्टर का रूल क्या है कि एक एटम है वो हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के अटैच है एंड वो अटैच है तो उसने इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया एंड ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो उस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सेकंड यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है H2O का उसके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। उस सेकंड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन उनके बीच में बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल, तो ये क्या हुआ एक्सेप्टर एंड हाइड्रोजन को डोनेट कौन कर रहा है इस बॉन्ड के अंदर, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, तो ये हुआ डोनर। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन डोनर होता है एंड एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। हाइड्रोजन एक्सेप्टर के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अपन लोग एनर्जी देखें तो 12 से 30 किलो जूल पर मोल होती है। तो कहां पर तो ये 12 होती है और कहां पर इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। तो इसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। एंगल बिटवीन डी एंड ए, जो हाइड्रोजन डोनर है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उनके बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी। हाइड्रोजन एक्सेप्टर है यहाँ पर एंड इनके बीच में है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन डोनर एटम। तो इनके बीच में ये जो एंगल है ये 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी और जैसे ही ये डिक्रीज होगा ये एंगल वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। सेकंड यहाँ पर जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर एटम, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। यहाँ पर जो एक्सेप्टर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर देखिए कि ये है हाइड्रोजन एक्सेप्टर और ये है हाइड्रोजन डोनर। अगर यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पर ये वाला पेयर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इस लोन पेयर को हाइड्रोजन अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड फैक्टर स्पेसिफिक डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कम होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एंड डिस्टेंस ज्यादा होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। वो जो अपन लोगों ने डिस्कस किया कि 180 डिग्री पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की एंड यहाँ पर जो अल्फा हेलिक्स होती है प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा स्ट्रक्चर होती है उसमें अल्फा हेलिक्स में 180 डिग्री के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड जो बीटा स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर एंटी पैरेलल अगर स्ट्रक्चर है एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर तो 180 डिग्री बॉन्ड होता है एंड पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर 160 डिग्री बॉन्ड होता है। इसलिए बीटा सीट की बजाय अल्फा हेलिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी की बात की अपन ने 12 से 30 किलो जूल पर मोल होती है। एंड बायोलॉजिकल रोल क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन होगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर
एंड ये वाला ऑक्सीजन होगा हाइड्रोजन डोनर। इस हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एंड सेकंड ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लेगा, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर जो दो दो के पेयर में इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं को अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर के अंदर, कि वाटर एंड NH3 के बीच में भी प्रोटीन फोल्डिंग में जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, उसके अंदर एंड जो बीटा शीट होती है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अल्फा हेलिक्स के अंदर 180 डिग्री का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखता है एंड बीटा शीट के अंदर 160 डिग्री का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डीएनए के अंदर तो जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच में ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड जी एंड सी, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पर जी एंड सी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जी और सी रिच डीएनए स्ट्रैंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये थे हाइड्रोजन बॉन्ड के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। सीएसआईआर में अपन लोग बात करें तो इन पॉइंट्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन आज तक बना हुआ नहीं है इस हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये चीजें मैक्सिमम है हमारी बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन वॉन्डरबॉल इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।